नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज़ाद एकेडमी पर। इस वीडियो में हम मौलिक कर्तव्य डिस्कस करेंगे, क्योंकि राष्ट्र के प्रति देश के नागरिकों के कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य होते हैं। क्या क्या है वो, क्या क्या नहीं है, इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उनसे संबंधित हम कुछ प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्तव्य जो हमारे भाग 4 क में है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ यूएसएसआर से लिए गए हैं। यूएसएसआर का संविधान है, उससे लिए गए हैं। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी के अध्यक्ष थे सरदार पूर्ण सिंह। और फिर ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़े गए थे। वर्तमान में अनुच्छेद 51 कह के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जबकि मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। हमारे कौन कौन से मौलिक कर्तव्य, चलिए अब उन्हें देख लेते हैं। पहला, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। मौलिक कर्तव्य, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। फोर्थ मौलिक कर्तव्य, देश की रक्षा करें। पांचवा मौलिक कर्तव्य, भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृता की भावना का निर्माण करें। अर्थात मतलब सभी लोग तो समान तरीके से रहें और आपस में भाईचारे की भावना का विकास करें। छठा मौलिक कर्तव्य, छठा है हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। मतलब प्रकृति जो है उसकी रक्षा करना है और उसको बढ़ाना भी है। आठवां मौलिक कर्तव्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। हमारा जो ये नौवां मौलिक कर्तव्य है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देश तत्व के आर्टिकल 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करें। तो उसी चक्कर में ये जो है ये कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर कि सार्वजनिक संपत्ति और उसे रख दे और वहाँ रख देगा राष्ट्रीय महत्व के स्थान और स्मारकों की रक्षा करें, और एक जगह रख देगा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें। तो इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो ये पूछ लेता है कई बार एग्जामिनर, कई बार पूछा गया है, तो इसे याद रखें। 10वां मौलिक कर्तव्य, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। 11वां मौलिक कर्तव्य, जो कि संविधान संशोधन 86वें 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि माता पिता या संरक्षक द्वारा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। मौलिक कर्तव्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट, नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य नहीं है। अर्थात इसका मतलब यह है कि देश का नागरिक चाहे तो इनका पालन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अगला पॉइंट, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों की तरह यह न्यायोचित नहीं है। अर्थात इनके उल्लंघन पर या इनके अनुपालन न होने पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती। मतलब अगर जो देश का नागरिक चाहे तो अगर जो उसकी मर्जी है कि वो पालन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अगर जो वो नहीं करता तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी, ऐसा जब बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। एक लास्ट पॉइंट याद रख लीजिएगा कि मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए 1999 में जे.एस. वर्मा एक समिति का गठन किया गया था कि मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाया जाए। ये थे मौलिक कर्तव्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो पिछले कुछ वर्षों में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है और कौन सा नहीं है। पहला पॉइंट, मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा करना, अर्थात संस्कृति की रक्षा करना वाला ये हमारा छठा हो गया। ठीक है। अगला पॉइंट, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना। ऐसा तो हमने अभी तक कोई सा मौलिक कर्तव्य हमने पढ़ा नहीं है कि कौन सा है। अगला, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना, यह हमारा 8वां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। अगला पॉइंट, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, यह हमारा 10वां हो गया। तो कौन कौन सा हो गया? पहला हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन विधेयक 1976 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। तो कौन सा ये हमारा 7वां है। और कौन से में जोड़ा गया था ये? अनुच्छेद 51 कै में। तो इसका आंसर सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ऑप्शन नंबर 1, ग्राम पंचायतों का संरक्षण, नहीं इनका नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण, नहीं इसका भी नहीं है, क्योंकि उसका संरक्षण नहीं आदर करना होता है राष्ट्रीय ध्वज का, संविधान का और राष्ट्रीय गान का। तीसरा पॉइंट, SC ST के संरक्षण, नहीं इसका भी नहीं है। वन्य जीव का है, क्योंकि 7वां जो हमारा मूल कर्तव्य है वो कहता है कि पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। तो इसका आंसर सही आंसर है ऑप्शन डी, वन्य प्राणी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो नहीं को पहले अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत से ये कर देते हैं कि बूझता है नहीं और लगा देते हैं हाँ वाले पर। तो पहला, राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये तो है क्योंकि ये पहला वाला मौलिक कर्तव्य, पहला नंबर 1 हमारा मौलिक कर्तव्य है। दूसरा, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ये भी है। ये कौन सा है? 9वां। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये नहीं है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था, जब मौलिक कर्तव्य हम पढ़ रहे थे, जब 9वां हम पढ़ रहे थे, तो उसमें लिखा गया था कि राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना है, ना कि उसमें लिखा हुआ था राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। ये जो है, ये वाला जो है ऑप्शन सी जो है, ये राज्य के नीति निर्देश तत्व के आर्टिकल 49 में है। वहाँ बोलिएगा, आपको 49 में बताना है कि ये वाला है, ये 49 आर्टिकल 49 हो गया। जबकि ऑप्शन बी जो है, ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को बचाना, ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। कौन सा? 9वां। और ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। ये कौन सा है? हमारा 7वां है। ये 7वां हमारा मौलिक है। तो इसका आंसर सही कौन सा हो गया? ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे के मौलिक कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया? तो कौन से पर रखा गया? तीसरे पर रखा गया, तीसरे पर रखा गया। तो इसका आंसर सही आंसर कौन सा हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? पहला, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करें, ये तो पहला हो गया। दूसरा, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारा का भाव विकसित करें, यह हमारा 5वां हो गया। ठीक है, जो 5वां मौलिक कर्तव्य वो हो गया। ऑप्शन नंबर सी, अपने माता पिता और गुरु का आदर करें, ये तो नहीं है, यह हमारा कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करें, यह हमारा कौन सा हो गया? यह हमारा 6वां मूल कर्तव्य हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कितने हैं? 11। इसका आंसर हो गया 11। यदि पूछता है कि मूल संविधान में कितने हैं, तो बताना है 10। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है?
तो बूझा है कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। भाग 2 नागरिकता के लिए है, सही है। भाग 3 मूल अधिकार है, सही बात है। ऑप्शन नंबर सी। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देश तत्व है, सही है। भाग 5 में मूल कर्तव्य है, नहीं, भाग 4 क्या में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, डी। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, लोक चुनाव में मतदान, यही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बी जो दे रखा है वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, यह हमारा 8वां हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी जो दे रखा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, यह हमारा 9वां मूल कर्तव्य हो गया। डी ऑप्शन जो डी दे रखा है संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना, यह हमारा पहला हो गया। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। तो कौन से में, भाग 4A में। तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन एक गलत है। तो देखना कौन सा एक गलत है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, गलत, पहला ही गलत हो गया, क्योंकि मौलिक कर्तव्य का नहीं, क्योंकि उसके लिए तो अलग एक पार्ट बनाया गया है 4A। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, मूल कर्तव्य का उल्लेख कब किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। तो कौन सी कमेटी थी, स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, इसके आधार पर जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो कौन से अनुच्छेद में, 51A में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो कौन सा अनुच्छेद था, 51A में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। तो कौन से 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे मूल कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखें, क्या है ये, यह एक मूल कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, देश की रक्षा करे, ये तो है, कौन सा मूल कर्तव्य। 4, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व, ये तो है, कौन सा, छठा, ठीक है। ग्राम पंचायतों गठन, ये नहीं है, क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देश तत्वों का अनुच्छेद नंबर 40 है, ठीक है। ये है ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, कौन सा है, मूल कर्तव्य 9वां। तो इसका आंसर है कौन सा, सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान में मूल कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सम्मिलित किया गया था मूल कर्तव्य को। क्वेश्चन नंबर 20, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य, भाग 4 के, और अनुच्छेद कौन सा था, 51 के। क्वेश्चन नंबर 21, एक नागरिक के मूल कर्तव्य में से निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन ए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ये तो हमारा मूल कर्तव्य होता, कौन सा, 7वां। ऑप्शन बी, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखे, ये भी हमारा होता, कौन सा, मूल कर्तव्य नंबर 2। ऑप्शन सी, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना, ये नहीं होता, क्योंकि ये हमारा मूल अधिकार है, कौन सा, 17वां अनुच्छेद 17। ऑप्शन डी, ये भी हमारा होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानव और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, कौन सा, 8वां। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, सही, ऑप्शन सी, ये नहीं है हमारा कौन सा मूल कर्तव्य,
क्या है ये हमारा मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये नहीं है। ऑप्शन बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, ये हमारा कौन सा छठा मूल कर्तव्य है। बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। और हाँ, मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।